हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोडर्न कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, ये डेली क्लास सुबह 7 बजे होती है करंट अफेयर की। आप अगर इसमें से कोई भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप अगर इन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको प्रश्न मैं करा रहा हूँ। आज आपकी जो है डेट हो चुकी है वो 12 दिसंबर हो चुकी है और 12 दिसंबर को मैं आपको वो टॉप 13 क्वेश्चन कराता हूँ डेली बेसिस पे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आप अगर इमोडर्न कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आप मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक कर दें और लाइक करने के बाद में आप क्या करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगती है, ये आप ज़रूर बताया करें। साथ ही स्टूडेंट्स, ये आपका इमोडर्न कोचिंग सेंटर चैनल है, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है आपके लिए कि जो कल हमने किया था यानी कि 11 दिसंबर को वो प्रश्नों का रिवीजन है। तो मैं डेली पहले रिवीजन कराता हूँ, देन उसके बाद में आगे आज के क्वेश्चन कराऊंगा। प्रश्न पहला है कि आई लाइक चैलेंज नामक पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, जिसका गुजराती संस्करण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आनंदीबेन पटेल। जो ये पुस्तक है कि आई लाइक चैलेंज, ये जो है आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न था कि 33वें साउथ ईस्ट एशिया गेम्स 2025 का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली यानी कि UNEA का 7वां सेशन निम्न में से किस देश में शुरू किया गया था। तो ये भैया केन्या से शुरू हुआ था। कहाँ से? केन्या से शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ। इंक, ये हो गया कलर चेंज। ठीक, कह रहा है कि इंटरनेशनल बिल कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना। तो ये भैया बना है रूस। कौन बना है? रूस। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है? गलवान, यानी कि आपको भारत में खोला गया है। गलवान घाटी है ना, गलवान घाटी। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो अनंत अंबानी को ये किया गया है सम्मानित। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियल रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो भाई साहब, इनका राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा के द्वारा, जो सबसे कम उम्र में ऑफिशियल रेटेड शतरंज के खिलाड़ी बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैंने कहा मैं 13 क्वेश्चन टॉप 13 कराता हूँ डेली बेसिस पे। तो आपका जो 8वां प्रश्न है वो कुछ ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि पारंपरिक चिकित्सा दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये भैया नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया की सबसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। तो ये भारत की है। कौन सी है? भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा अवध जिनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है। फीडे सर्किट 2025 जीतकर 2026 कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। यहाँ क्वालिफाई थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो चुका है यहाँ पास, तो ये क्वालिफाई लिखा है। ठीक है, इसको आप समझ लेना थोड़ा सा। अगला प्रश्न है 12th नंबर का कि जानवरों के अधिकारों और वन्य संरक्षण, वीगन एडवोकेशन और मानवीय शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए किसे पेटा इंडिया, कौन सा? पेटा इंडिया
पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं रवीना टंडन जी। अगला है प्रश्न कि मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ये आपकी 11 तारीख के जो भी मैंने प्रश्न कराए थे उसका था रिवीजन। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कि निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, बताएं कौन सा दिवस है जो हर साल पर्वत दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश? तो जी हाँ, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश विल बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले इंक पैड लग गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार, कौन सा? स्टेट बार यानी कि जो स्टेट बार काउंसिल होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्देशित किया गया है? यानी कि कितने % जो है अब सुप्रीम कोर्ट में महिलाएं वर्क करेंगी जो स्टेट बार काउंसिल होगी। तो उसमें जो महिलाओं का है परसेंटेज वो 30% है। कितना है? 30% आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर, क्या है? टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद कृष्णा, लीना नायर या नील मोहन या संजय मल्होत्रा। जी हाँ, चौथे का आप आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका भाई साहब जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील मल्होत्रा। आपका विल बी योर राइट आंसर। नील मल्होत्रा को टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक जल निकाय पुनर्जीवित और जल संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने के लिए पुनरुत्थान का पहल शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार, नागालैंड, असम या मध्य प्रदेश? जी हाँ, पांचवें का आप राइट आंसर बताइएगा। तो पांचवें का जो विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड ने ये शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत, क्या? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की कौन सी जयंती 10 दिसंबर 2025 को मनाई गई है? तो ये स्टूडेंट्स है 147वीं जयंती। कौन सी? 147वीं जयंती मनाई गई है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चरायूंग महोत्सव मनाया गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या आसाम? जी हाँ, सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आसाम। क्या हो जाएगा? आसाम विल बी योर राइट आंसर। आसाम में मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में इंडिया AI मिशन और IIT मद्रास द्वारा ग्लोबल इंडिया AI मिशन
और IIT मद्रास द्वारा ग्लोबल AI सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? भोपाल, चेन्नई, पटना या नई दिल्ली? जी हाँ, 8वें का आप आंसर बताइएगा। तो भाई साहब ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई। कहाँ हो जाएगा? चेन्नई शहर में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेडियर, कौन सी? अभय ब्रिगेडियर पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की है? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम? जी हाँ, बताएं। 9वें का हो जाएगा। अब की भी अरे नीतीश बाबू जो है बहुत बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा में चल रहे हैं। बुलडोजर इन्होंने भी शुरू कर दिया है, तो इसलिए जो है क्या है कि इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट की घोषणा की है कि मैं ये बनाऊंगा और महिलाओं की सुरक्षा करूंगा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भाई साहब ये बना है अपना ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बना है? ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश बन चुका है जो सबसे कम, जो 16 साल से कम उम्र के लोग बच्चे हैं उनको क्या कर रहा है, उनको भाई साहब ये अवॉइड कर रहा है, कह रहा कि नहीं तुम सोशल मीडिया नहीं अकाउंट चलाओगे। अगला प्रश्न है, गेरुआ क्या कह रहा है? गेरुआ प्रश्न कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है जिसका 79 स्थापना दिवस 11 दिसंबर 2025 को मनाया गया है? यानी कि 69 साल हो चुके हैं यूनिसेफ को बने। तो आप बताइएगा इस समय वर्तमान में चल रहा है 2025, कौन चल रहा है? 2025। तो अब बताइएगा कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ये आपका होमवर्क है। क्या है? स्थापना लिखते हुए नहीं बन रहा, स्थापना दिवस कब है ये आपको HW में बताना है। तो भाई साहब का मुख्यालय कहाँ है आप बता दीजिए? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम या जिनेवा? जी हाँ, गेरुए का राइट आंसर बताइएगा। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो भाई साहब न्यूयॉर्क है ना। कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का एक शहर है। आगे है, निम्न में से किसे हाल ही में चेंज हो गया, चेंज ना हो, प्रश्न ऐसे ना गायब हुआ करो यार। कह रहा है हाँ, किसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में शामिल किया है? दीपावली, गरबा, छठ पूजा या पोंगल? जी हाँ, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा त्यौहार है जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा राइट आंसर आपका दीपावली। कौन सा हो जाएगा? दीपावली विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल? हाल ही में अंद्रेज बाबिस को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप बताइएगा, स्विट्जरलैंड, इटली, चेक गणराज्य या आपका स्लोवाकिया? तो भाई साहब ये चेक गणराज्य चुना गया है आपको। किसको? आंद्रेज बाबिस को जो है प्रधानमंत्री के रूप में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे टॉप 13 प्रश्न थे आज के। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो अब जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी। ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं कल फिर सुबह 7 बजे, जुड़ना ना भूलें।